प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों सारे प्रश्न क्या रहेंगे, आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेंगे। ठीक है, तो क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए, लास्ट में कमेंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं, आपका मूल्यांकन कीजिए। ठीक है ना, आपकी सीईटी की तैयारी कैसी है। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास बड़ी मोस्ट है, आप क्लास को पूरा जरूर देखिए। ठीक है, और साथ में काउंट भी करते रहेंगे। चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करें दोस्तों। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछेगा देखिए, मेवाड़ का उद्धार बताओ भाई, मेवाड़ का उद्धार कैसे करें कमेंट करेंगे। राणा अमीर को, लाखा को, सांगा को या दोस्तों आपके राणा कुंभा को बताओ मेवाड़ का उद्धार कैसे कहते हैं दोस्तों। राणा अमीर को, जो भी अमीर सिसोदिया कमेंट करा है ऑप्शन ए बता रहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना दोस्तों, मेवाड़ का उद्धार कैसे कहते हैं दोस्तों, राणा अमीर को कहते हैं, यानी ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई, आबंदरी तथा रोजागढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के बताओ भाई। दोस्तों आबंदरी और दोस्तों रोजागढ़ के कलात्मक वैभव है ना, ये किस काल के आपको कमेंट करना है। गुजर बख्तियार काल के क्या दोस्तों, चौहान काल के, गुल सिसोदिया काल के, दोस्तों आपके राठौड़ काल के बताओ दोस्तों। आबंदरी तथा रोजागढ़ के दोस्तों कलात्मक वैभव है, ये किस काल के आपको बताना है। तो ये दोस्तों इनका संबंध किस काल से है, गुजर बख्तियार काल से। ठीक है ना, इनका संबंध दोस्तों किस काल से हो जाएगा, गुजर बख्तियार काल से इनका संबंध है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक पोएट्री बताओ भाई। देखो प्रश्न को ध्यान से पूरा पढ़ो, ब्लू पोएट्री नहीं, क्या यहाँ पर ब्लैक पोएट्री लिखा गया है बताओ। ब्लैक पोएट्री कहाँ के प्रश्न कमेंट करेंगे, करौली की, कोटा की, जयपुर की, अलवर की बताओ। ब्लैक पोएट्री है ना, ये कहाँ की प्रश्न है वो आपको बताना है। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी आ रहा है कोटा, वेरी गुड। देखो ब्लैक पोएट्री का संबंध कहाँ से, कोटा जिले से, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो कि आप चंपाकली आभूषण बताओ, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहनते कमेंट करेंगे। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों आपका आभूषण चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पर पहनते हैं वो आपको बताना है। हाथों में, पैरों में, सिर पर या गले में। एक प्रश्न और ऐड करो, कौन सा प्रश्न आपका कंठी आभूषण है, तिमणी आभूषण, ये सारे आभूषण कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका राइट है, गले में। कहाँ पर दोस्तों तिमणियाँ पहनते हैं, गले में पहनते हैं, यानी आपका डी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसमें वहां के राज्यपाल कौन थे। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या आता है दोस्तों, कैसा आता है कि राजस्थान में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 4 बार लगा है अब तक। ठीक है, अब बताओ दोस्तों जो अंतिम बार लगा था ना, उसमें दोस्तों राज्यपाल कौन थे वो आपको बताना है। तो देखिए बसंतराव पाटिल, AM चन्ना रेड्डी और गोकुल तिलक या दोस्तों आपके देवी प्रसाद। फटाफट कमेंट करो भाई, बड़ा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैं राइट करूंगा, बिल्कुल ऑप्शन बी आ रहा सभी का, एक बार सभी कमेंट कर दो। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है, AM चन्ना रेड्डी, बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे, राज्य व्यवस्था से आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ पूरी कमेंट करेंगे, चौटन में, आसीद में, बस्सी में, आपके दोस्तों निवाई में बताओ। राज्य में प्रथम दोस्तों ग्राम न्यायालय इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी, बस्सी में। कहाँ पर, बस्सी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों आपकी, 27 नवंबर। कब दोस्तों, 27 नवंबर 2010 को हुई थी, यानी जो भी सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। शानदार दोस्तों, आप सभी साथ में कमेंट करो, क्लास को पूरा देखना ध्यान से। ठीक है ना, क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तर होती है बताओ भाई। ये राज्य व्यवस्था का अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। ठीक है दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद है ना, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तर होती है आपको बताना है। विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या दोस्तों आपके राज्यपाल के प्रति। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, विधानसभा के प्रति होती है। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन किस वर्ष किया गया बताओ भाई। दोस्तों जो प्रशासनिक कार्य होता है उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के लिए उसमें। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1963 है, उसको संशोधन किया गया ना, वो कब आपको बताना है। तो 1967 में, 1969 में, 1970 में या 1956 में। फटाफट कमेंट करो भाई। हाँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सभी का ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। कब दोस्तों आपका 1967 में इसमें क्या हुआ, संशोधन किया गया था, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रथम भाषा संरक्षण किससे कहा जाता है बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का प्रथम है ना भाषा संरक्षण किससे कहते हैं कमेंट कीजिए। ठीक है ना, भाषा संरक्षण कौन था कमेंट करेंगे, थॉमस कुक, जेम्स टॉड, जॉर्ज मैकलिस्टर या दोस्तों आपके लॉर्ड इरविन बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का प्रथम भाषा संरक्षण कौन था वो आपको कमेंट करना है। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करो। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा, जॉर्ज मैकलिस्टर, यानी जो भी ऑप्शन सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये क्या था आपका, राजस्थान का प्रथम भाषा संरक्षक था। ठीक है, सी ऑप्शन को राइट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के इतिहास में पीतल बताओ भाई, पीतल किसका नाम है कमेंट करेंगे। ठीक है ना, पीतल के नाम से कौन प्रसिद्ध आपको कमेंट करना है बताओ। राजस्थान के इतिहास में दोस्तों पीतल के नाम से कौन प्रसिद्ध आपको कमेंट करना है, कल्याणमल, पृथ्वीराज राठौड़, राय सिंह या दोस्तों करण सिंह। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा, पृथ्वीराज, बिल्कुल। इस क्या बोलते थे, पीतल के नाम से जानते थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर शहर में घुमाया गया था बताओ भाई। दोस्तों कमेंट करना है कि कोटा में दोस्तों किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया, कर्नल होम्स, मेजर बटन, पैट्रिक लॉरेंस या दोस्तों आपके मॉक मैसन। फटाफट बताओ भाई, पहले तो सिर काट दिया, फिर क्या दोस्तों पूरे शहर में उस चीज को घुमाया भी गया था, बिल्कुल। तो कौन होगा दोस्तों आपका, मेजर बटन।
जो भी मेजर बर्टन कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसकी हत्या कहाँ पर हुई थी? कोटा में इसकी हत्या हुई थी, और इसके साथ में 2 पुत्र भी थे इसके, ठीक है, उनकी भी हत्या कहाँ हुई थी? उनकी भी हत्या कोटा में हुई थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम बताओ भाई। राजस्थान लोक सेवा ना गारंटी अधिनियम ये कब लागू हुआ? कमेंट करेंगे। 2 अक्टूबर 2011 को, 14 नवंबर 2011 को, 21 मई 2011 को, या दोस्तों आपके 31 अक्टूबर 2011 को। बताओ दोस्तों राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में ये लागू कब हुआ? तो लागू दोस्तों कब हुआ था आपका? 14 नवंबर। कब? 14 नवंबर 2011 को, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी बी कमेंट करा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में भामाश योजना बताओ भाई। भामाश योजना तो बंद ही हो चुकी है, अभी देखो भामाश योजना का दूसरा कार्ड निकाला गया है, जन आधार वगैरह। अब बताओ भामाश योजना ना ये शुरू कभी बताओ दोस्तों? राजस्थान में भामाश योजना शुरू कभी थी? बिल्कुल, वसुंधरा राजे का फोटो भी आता है उस पर। अब बताओ दोस्तों भामाश योजना कब प्रारंभ हुई थी आपकी? 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2021 को, 15 अगस्त 2017 को, या दोस्तों आपके 15 अगस्त 2012 को। बताओ भामाश योजना शुरू कभी कमेंट करेंगे। हाँ, भामाश योजना बिल्कुल महिलाओं को क्या मिलती थी? इससे बड़ी बड़ी योजनाएं मिलती थी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? बिल्कुल 15 अगस्त 2014 को क्या हुई थी? राजस्थान में भामाश योजना शुरू हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ो भाई। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्र में मूर्तिकला का व्यवस्थित विकास किस साल में हुआ? बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में मूर्तिकला का व्यवस्थित विकास है वो किस काल में हुआ? कमेंट करेंगे। गुप्त काल में, मुगल काल में, सातवाहन काल में, दोस्तों आपके मौर्य काल में। बताओ दोस्तों मूर्तिकला का व्यवस्थित विकास है वो किस काल में हुआ था? वो आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल दोस्तों वो किस काल में हुआ था? आपका मौर्य काल में। बिल्कुल दोस्तों मौर्य काल में क्या हुआ था? व्यवस्थित रूप से मूर्तिकला का विकास हुआ था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, डी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड दोस्तों, हाँ शानदार। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम का संबंध बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री का कौन सा दोस्तों कार्यक्रम आपका? 7 सूत्री कार्यक्रम है। इसका संबंध किससे? कमेंट कीजिए। शहर के विकास से, नारी सशक्तिकरण से, वन्यजीव संरक्षण से, या दोस्तों आपके ग्रामीण विकास से। बताओ दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम है, इसका संबंध किससे? वो आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका संबंध किससे हो जाएगा आपका? बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी बता रहा है, नारी सशक्तिकरण कमेंट कर रहा है, नारी सशक्तिकरण ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना दोस्तों, इसमें बिंदु कौन कौन से वो आप देख लीजिए। ठीक है ना, सुरक्षित मातृत्व है, बिल्कुल जनसंख्या स्त्रीकरण है, बाल विवाह की रोकथाम है, कम से कम 10वीं तक लड़कियों को पढ़ाना। ठीक है, ये सारे दोस्तों आते हैं आपके इस नारी सशक्तिकरण के बिंदु थे। और ये दोस्तों चलाया किसने था आपका? तो ये दोस्तों राजस्थान मुख्यमंत्री का 7 सूत्री कार्यक्रम में दोस्तों कब चला था आपका? 2009 या 10 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल था? बताओ भाई। दोस्तों आपको बताना खानवा की लड़ाई हुई थी उसमें दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह की ओर से। ठीक है ना, कौन सेना में नहीं था आपको बताना है। हकीम खान नहीं था, मोहम्मद लोधी नहीं था, मालदेव राठौड़ नहीं था, दोस्तों आपके हसन का मेवाती नहीं था। बताओ दोस्तों खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में ना इनमें से कौन शामिल नहीं था? वो आपको बताना है। देख लो प्रश्न कैसे भी आ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? शानदार हकीम का सूर्य आ रहा है, क्या बात है भाई। है यहाँ पर क्या होगा? हकीम का सूर्य ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा है दोस्तों, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, हाँ हकीम का सूर्य का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। ये क्या कर रहा था? महाराणा प्रताप की सेना का नेता था। हैं बिल्कुल, महाराणा प्रताप क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था वहाँ पर, हाँ हरावल का। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, जले हुए चावल बताओ भाई। जले हुए चावल के साग से कहाँ से मिले? कमेंट करेंगे। देखो एक जूते हुए खेत के साग से, कालीबंगा से मिलते। बताओ अब जले हुए चावल के साग से कहाँ से मिले? कमेंट करेंगे। 8 से, बालाथल से, गिलोट से, कालीबंगा से। बताओ जले हुए चावल के साग से कहाँ से मिले? वो आपको कमेंट करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? कालीबंगा ऑप्शन आपका राइट है। जो भी कालीबंगा कमेंट कर रहा है दोस्तों, कालीबंगा है कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, खेजड़ी वृक्ष मेला बताओ भाई। खेजड़ी वृक्ष मेला भरता कहाँ पर? खेजड़ी में भरता है। ठीक है ना, तो बताओ ये मेला कब भरता? कमेंट करो फटाफट। चलिए खेजड़ी मेला कब भरता? कमेंट करेंगे दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को, भाद्र शुक्ल दशमी को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, या दोस्तों आपके भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। बताओ खेजड़ी मेला का आयोजन है ना कब होता? कमेंट करेंगे। हाँ, तो ये दोस्तों कब भरता है आपका? ऑप्शन भी आ रहा है कब दोस्तों? भाद्र शुक्ल दशमी को। इससे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे वृक्ष मेला भी बोलते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, बिल्कुल खेजड़ी के जो जोधपुर जिले में खेजड़ी, उसमें क्या भरता है दोस्तों आपका? प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल दशमी को क्या भरता है? वृक्ष मेला भरता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान में टंगस्टन बताओ भाई। टंगस्टन की खाने कहाँ पर? कमेंट कीजिए। ठीक है ना, राजस्थान में टंगस्टन की खाने कहाँ पर? आपको कमेंट करना है। रामपुर आगुचा में, गिरल में, डेगाना में, रामसर में। तो देखो दोस्तों सर्वाधिक टंगस्टन का जो उत्पादन कहाँ से होता है आपका? डेगाना से। कहाँ से दोस्तों? डेगाना खान से होता है। जो भी यहाँ पर डेगाना कमेंट करा है, बिल्कुल दोस्तों डेगाना ऑप्शन आपका राइट है। चलो आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में सिविल सेवा प्राधिकरण बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ पर? कमेंट करेंगे। उदयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में? बताओ। और राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण है ये कहाँ पर? कमेंट कीजिए भाई। हाँ, तो ये दोस्तों कहाँ पर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, जो जयपुर। वेरी गुड दोस्तों, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ पर आपका? जयपुर जिले में। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। देखो ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम आने वाले भाई। ठीक है, ऐसे प्रश्न पढ़ के जाना एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टेरिया का संबंध बताओ दोस्तों टेरिया का संबंध है ना किस लोक नाट्य से? कमेंट करेंगे। बताओ भाई टेरिया का संबंध दोस्तों किस लोक नाट्य से? कमेंट करेंगे। रमन से, तमाता से, बिल्कुल यहाँ दोस्तों आपका गौरी से, यहाँ समाग से। बताओ टेरिया का संबंध किससे? कमेंट करेंगे दोस्तों। हाँ, यहाँ पर क्या कमेंट आ रहा है सभी के दोस्तों? ऑप्शन ए आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों टेरिया का संबंध किससे? रमत से हो जाएगा। किससे? रमत से हो जाएगा।
तमाशा नहीं होगा, ठीक है ना। रमत ऑप्शन आपका राइट है। जो ऑप्शन है कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए, ललित विग्रहराज बताओ भाई दोस्तों कौन सी रचना आपकी ललित विग्रह, ठीक है ना, कौन सी दोस्तों ललित विग्रह का रचना कौन था, कमेंट करेंगे। कवि सोमदेव, वंशराज, मिहिर भोजन दोस्तों आपके विग्रहराज बताओ। ललित विग्रह दोस्तों आपका रचनाकार कौन था, कवि सोमदेव। कौन दोस्तों, कवि सोमदेव। जो भी ऑप्शन ए बता रहा है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैं राइट करूंगा दोस्तों, ए ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। चलो आगे बढ़े दोस्तों, 24 का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर बताओ भाई दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर, कमेंट करेंगे। किलाडू में, कैथूर में, पाटरपोल में, उपरोक्त सभी में। तो देखो दोस्तों एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पर आपका, कैथूर में। कैथूर कहाँ पर है, कैथूर कोटा में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, चौरीकर बताओ भाई, चौरीकर कहाँ पर लगता है, कमेंट कीजिए दोस्तों। कन्या के युवा पर लगता था दोस्तों, कपड़ों पर, जानवरों पर, या दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, वस्तुओं पर बताओ। चौरीकर लगता था, तो ये दोस्तों किस पर आपका, कन्या के विवाह पर लगता था चौरीकर, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आप कमेंट को आपके सही कितने हुए, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए।